नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल की एक और नई क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूजिंग फार्मूला। यानी कि हम लोग कैसे और किस तरह से यानी कि किसी भी सेल को हाईलाइट कर सकते हैं, वो भी कंडीशन अप्लाई करके। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एक्सेल में ज्यादा आप सभी को स्मार्ट बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आप सभी को मैं साथ तीन डाटा शेयर कर रहा हूँ। एक है मार्कशीट हाईलाइट है, दूसरा आप सभी का अटेंडेंस है और ड्यू डेट टास्क है। आप सभी को बाकी मैं इसी बेस पर करके दिखाऊंगा। तो ये जो सीट है, अब हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट आप सभी को मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि मैं क्या करूंगा इसमें। मुझे इसमें करना है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम सेल का रंग बदल सकते हैं, लेकिन जब हमें लॉजिक लगाना हो तब। जैसे कोई मार्क्स मान कर चलिए कि इस डेटा में से कोई भी एक नंबर लेते हैं और उससे कम, अगर उससे कम हो तो मान के चलिए कोई भी कलर चूज कर लीजिए, रेड ग्रीन व्हाइट कुछ भी। और 80 से ऊपर हो तो हरा हो, तब हम फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो ये सारी चीजें आप सभी को मैं बताऊंगा। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स हाईलाइट करना, ड्यू डेट से पहले आप सभी को आप दिखा देता हूं कि स्टॉक, इसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट करना और अटेंडेंस बेस पर आप सभी को फॉर्मेटिंग करना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मार्क्स हाईलाइट। तो क्या करना है, जिस फॉर्मेट में है या जिस आप लोग सेल में, आप सभी को पूरे सेल को सिलेक्ट करना होगा। यानी कि जो सेल बी टू से बी8 तक है, सभी को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप सभी को होम टैब में रहते हुए, ठीक है, मैं आप सभी को जूम करके दिखा देता हूँ कि जूम करके दिखा देता हूँ। आप सभी को होम टैब में रहते हुए चले जाना है आप सब स्टाइल्स में। जैसे स्टाइलिश आइएगा, आप सभी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगा। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे आप लोग जाएंगे, आप लोगों को क्या करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आप सब क्लिक कीजिए और नीचे आप सभी का ऑप्शन दिखेगा न्यू रूल का। न्यू रूल पर आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ आप सभी को रूल टाइप देखने को मिलेगा। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। तो हमें कुछ नहीं करना है, मैं आप सभी को वो चीजें बता रहा हूँ जिसे हमें करना है। तो डायरेक्ट आएंगे नीचे, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आप फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू, आप सभी को यहाँ पर जो है फार्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला को अप्लाई करना है। तो किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे, जिस सेल को हमें लगाना है, या इक्वल भी दे सकते हैं, या आप लोग ऐसे क्लिक कीजिएगा तो इक्वल आ जाएगा। ये देखिए, ये जो आप लोग सेल सिलेक्ट हम लोगों ने किया है, ये है क्या, ये हमारा सेल जो हुआ है वो पहले से सेल जो है लॉक हो चुका है। तो लॉक हटाने के लिए F4 को प्रेस करेंगे। यहाँ से हम लोग F4, मैं आप सभी को करके दिखाता हूँ कि कैसे हमें करना है। ठीक है, हम लोग F4 देखिए, F4 से किए और वो हट चुका है। और इसको मैं आप सभी को जूम करके दिखा देता हूँ। और यहाँ से देखिए हमें क्या रखना है, हम रखते हैं यहाँ 50 से कम, यानी कि जो नंबर हमारा होगा वो नंबर कितना होगा, 50 से कम होगा। तो इसके बाद हम लोग आएंगे डायरेक्ट फॉर्मेट में। यहाँ फॉर्मेट में जाने के बाद आप सबको देखिए, फॉर्मेट में जैसे जाएंगे फिल के ऑप्शन में आएंगे और कोई भी कलर आप सभी को फिल कर लेना है। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप कोई सा भी बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जरूरी है तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और नंबर आप जो चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब यहाँ क्लिक करेंगे और आप सब देन ओके कर देंगे। आप सभी का देखिए जो नंबर था वो सारा सिलेक्ट हो चुका है। ये ऐसा क्यों हुआ, आप सभी का पूरा नंबर क्यों सिलेक्ट हो गया। आप लोग आइए यहाँ फॉर्मेटिंग में, फिर न्यू रूल्स में आइए। न्यू रूल में आप लोग अपने सेल में आइए और यहाँ पर फॉर्मूला आप सभी को देना है। क्या चीज देना है, इसको क्लिक करना है फॉर्मूला, और ये दूसरे सेल को सिलेक्ट करना है। F4 जो आइकन है, इसे लॉक को हटा लेना है। ठीक है, लॉक को हटा करके आप लोगों को ये, और कितना नंबर से कम करना है, 50 नंबर कम करना है। अब यहाँ फॉर्मेट में आइए, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, फिल कलर में आ जाइए, कोई सा भी एक कलर चूज कर लीजिए और ओके प्रेस कीजिए और देन एक बार ओके प्रेस कीजिए। देखिए जितना भी नंबर आप सभी को अगर 50 से कम होगा
तो आप सभी का शो करेगा। तो इसमें 50 से कोई नंबर कम नहीं है। चलिए एक बार और मैं आप सभी को, आप लोग इतना समझ गए हैं देखिए, इसलिए कि वो हाईलाइट हो चुका है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आना है, आप सभी को इसमें आ जाना है और यहाँ पर आप सबको फार्मूला देना है और F4 में आइएगा और यहाँ से आप लोग आकर के अब देखिए मैं दे देता हूँ यहाँ 70 से कम, 70 से कम वैल्यू, जो वैल्यू होगा, जो मार्क्स होगा वो हाईलाइट होगा यहाँ पर। तो इसमें ग्रीन कर लेता हूँ और देखिए देन के बाद देन ओके। देखिए 70 से कितने नंबर, कितने वैसे संख्या जो कम है, एक 50 हो गया और एक 55 है, 45 हो, बाकी 70 से अधिक है। अब चलिए ये तो आप लोगों ने सीख गए। अब हम लोग ड्यू डेट टास्क के ऊपर चलते हैं। ड्यू डेट टास्क के ऊपर तो यहाँ पर हमें हाईलाइट करना है, फॉर्मूला भी देना है और आप सभी को हाईलाइट भी करना है कि ड्यू डेट यानी कि आज की तारीख से पहले हो। इसका मतलब होता है कि आज की तारीख से पहले हो, यानी कि ड्यू डेट। क्या करना है आप सभी को मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आप सभी को क्या करना है। तो सबसे पहले आप सब देख लीजिए, आना है सिंपल आप सभी को और उसी हाईलाइट बॉर्डर टास्क में, और जैसे हम लोगों ने वो किए हैं उसी तरह इसको भी करना है। तो सभी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन में चले जाएंगे, न्यू रोल पे जाएंगे और यहाँ डिटरमाइन विच सेल फॉर्मेट और फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। फार्मूला जो हम लोग लगाएंगे वो आज के डेट से लगाएंगे। इक्वल इक्वल यहाँ पर एक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे यानी कि B2। यहाँ पर देखिए लॉक है तो इस लॉक को हम लोग हटा लेंगे। लॉक को हटा लेने के बाद हम लोगों को क्या करना है, आज के डेट से कंपेरिजन करना है। यहाँ पर लिखेंगे टुडे। देखिए टुडे लिखने के बाद हम लोग ब्रैकेट जो है क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद कोई सा भी आप ग्रीन कलर ले लीजिए, ओके कर दीजिए, देन एक बार आप लोग ओके कर दीजिए। देखिए ये जो है आप सभी का ड्यू डेट से जो जो सेल था आप सभी को सिलेक्ट हो चुका है। यानी कि आज के डेट से, आज आप सभी का कितना है, 26 तारीख है, याद रखिए। तो 26 तारीख से जितना भी कम आप सभी को 25 है, 20 तारीख है, ये सारे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर यही आप सभी को अगर हम 28 कर देते तो जो मान कर चले, अगर 29 कर देते हैं तो 28 भी आप सभी को हाईलाइट हो जाता है। ये आप लोग समझ गए। अब तीसरे चलते हैं अटेंडेंस पर। हम लोग किस पर, अटेंडेंस हाईलाइट कैसे करना है। यानी कि हम लोग देखेंगे इसमें उपस्थिति कि 15 दिन से कम या 20 दिन से कम किसका प्रेजेंट है, किसका उपस्थिति डे है, यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आप सभी को सेम उसी तरह प्रोसेस करना है। सारे सेल को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में रहते हुए फॉर्मेटिंग सेल में जाइएगा। न्यू रूल में जाकर के आप सभी से मैन पर सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप सभी को फार्मूला देना है और यहाँ पर दूसरे सेल यानी B2 को सिलेक्ट कर लेंगे। ये लॉक हमेशा आ जा रहा है, इसको हटा लेंगे। अब यहाँ पर कोई नंबर देंगे, आप सबको मैं हटा कर दिखाता हूँ। कोई भी नंबर देंगे, किससे कम होना चाहिए। तो मैं आप सभी को लिख देता हूँ कि 30 यानी कि 30 से कम हो। और वो जो जितना भी नंबर अगर 30 से कम होगा वो हाईलाइट होगा हमारे रेड कलर में। ठीक, ओके कर देंगे, देन फिर से एक बार ओके कर देंगे। तो देखिए जितना भी नंबर आप सभी को 30 से कम था वो हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर 25 हो गया, 150 हो गया और 18 हो गया, यानी कि 18। 30 से ये सारे सेल कम है। अब एक मैं आप सभी को क्या करता हूँ, आप इन फॉर्मूला को एक कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कंबाइन कैसे किए जाता है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ध्यान से इस सारी चीजों को देखिएगा। ठीक है, इक्वल यहाँ पर लगाएंगे एंड फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन लगाने के बाद हम लोग B2 सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से B2 सेल, और देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान कर चलिए कि 40 से अधिक वाले सेल, या जो रख सकते हैं आप, 30 रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं, तो मैं 40 रख लेता हूँ। 40 से अधिक वाले सेल जो होंगे आप सभी को हाईलाइट होंगे। इसके बाद फिर हम लोग B2 को सिलेक्ट करेंगे और B2 सिलेक्ट करने के बाद अब किससे कम, यानी कि हम लोग
85 80 से कम, यहाँ पर एक नंबर दे लेते हैं हम लोग, 80 से कम जितने होंगे वो आप सभी के जो है वो हाईलाइट होगा। ठीक है, वो हाईलाइट होगा। तो कैसे हाईलाइट होगा, यहाँ पर बीच में नंबर के लिए आप लोग दे चुके हैं, और खाली सेल के लिए आप सब लगा सकते हैं। और देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं, इंटर जैसे प्रेस करेंगे आप सभी को ये फॉल्स में आ रहा है। क्या आ रहा है, ये फॉल्स में आ रहा है। तो इन सभी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में आते हैं। न्यू रूल में आने के बाद यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। मैं फॉर्मूला एक बार आप सभी को, या जो इस ब्लैंक जो होता है, इस ब्लैंक भी फॉर्मूला होता है, खाली सेल के लिए होता है, आप उसको भी लगा सकते हैं। मैं हालांकि एंड फॉर्मूला का यूज करके आप सभी को, एंड फंक्शन का यूज करके बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर B2 को सिलेक्ट करेंगे और ये लॉक जो है लॉक को हटा लेंगे, और यहाँ से हम लोग कितना 45 से अधिक, यानी कि 40 से अधिक मान कर चलिए, 40 से अधिक, फिर देंगे कॉमा, यहाँ पर फिर B2 सेल को सिलेक्ट करेंगे। B2 सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग अब कितना से कम देंगे, तो 80 से कम देंगे, 80 से कम देंगे, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और आप सभी को इंटर प्रेस कर देना है। तो वो हाईलाइट इसलिए नहीं हुआ कि हम इसको डायरेक्टली जो है, डायरेक्ट हम क्या कर दिए, इंटर प्रेस कर दिए, फॉर्मेट में कुछ कलर ही हम नहीं डाले, इसलिए वो हाईलाइट जो है नहीं हो पाया। ठीक है, तो वो आप लोग हाईलाइट उसको एक बार अपने से कीजिएगा, वो आप सभी को हो जाएगा। ठीक है, कोई आप सभी को दिक्कत नहीं होगा उसमें, प्रॉपर व्यू से आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर व्यू से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली उसमें परेशानी नहीं होगी, तो आप लोग उसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास में, जिसमें हम लोगों ने सीखे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूजिंग फार्मूला। आप सभी को इसमें प्रैक्टिस फाइल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बता दीजिए, कि आप सभी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम आप सभी को प्रैक्टिस फाइल दे पाऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर